हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट चीज को टच करने वाले हैं, कॉग्निजेंट हायरिंग 27 को लेकर। कॉग्निजेंट हायरिंग 27 को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं जो मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। प्लस इस बार जो कॉग्निजेंट के स्टेक्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई है। क्यों हाई है वो भी मैं डिस्कस करूंगा वीडियो में। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप 27 बैच से हो, अगर कॉग्निजेंट आपके कॉलेज में आ रही है, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल और आज के दिन में क्या एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है, वो ये है कि कॉग्निजेंट की तरफ से यहाँ पर पीपीटी ली गई बहुत सारे कॉलेजेस में, और खासकर उसमें कॉग्निजेंट के लिए एस प्रोग्राम के लिए भी बहुत सारे कॉलेजेस में पीपीटी ली गई थी। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मेरी बात जरा ध्यान से सुन लेना कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। देखो, कॉग्निजेंट ने जब एस प्रोग्राम की पीपीटी भी ली और लास्ट ईयर जो एस की हायरिंग हुई है उसके बेसिस पर पहले आपको मैं दो चीज समझाना चाहता हूँ कि इस साल कॉग्निजेंट में जो हायरिंग हो रही है वो हो रही है भैया तीन प्रोफाइल्स के लिए। तीन प्रोफाइल्स के लिए सबसे पहले छोटी प्रोफाइल, मतलब छोटी नहीं बड़ी ही प्रोफाइल स्टार्ट कर रहा हूं मैं, बट जो सबसे थोड़ी सी हटके है। बहुत सारे टायर वन कॉलेजेस में, बहुत सारे टायर वन कॉलेजेस में एंड टायर टू कॉलेजेस में यहां पर हायरिंग हो रही है कॉग्निजेंट के एनपीएन प्रोग्राम के थ्रू। नाउ यू विल बी वंडरिंग कि व्हाट इज दिस एनपीएन प्रोग्राम। तो सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ग्रीटिंग्स फ्रॉम कॉग्निजेंट, ये सारी डिटेल्स यहां पर मेंशन करी गई है, ठीक है, आप इसमें देख सकते हो। लेट मी शो यू, ठीक है। सो दिस इज नर्चर पार्टनर नेटवर्क 27 एआई एंड एनालिटिक्स। सबसे पहले इसको दिखाता हूं मैं। डियर प्लेसमेंट ऑफिसर, ग्रीटिंग्स फ्रॉम कॉग्निजेंट। वी आर डिलाइटेड टू अनाउंस द लॉन्च ऑफ अवर फ्लैगशिप नर्चर पार्टनर नेटवर्क एनपीएन प्रोग्राम, की इनिशिएटिव बाय कॉग्निजेंट फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग द इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन। अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें क्या पे पैकेज ऑफर किए जा रहे हैं, ये एस के अंदर ही आ रहा है। अगर आप देख रहे हो ना, ये एस हायरिंग के अंदर ही एनपीएन को अनाउंस किया गया है। और इसमें भी जो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड अंडर द एनपीएन प्रोग्राम जेंसी 4 एलपीए एंड जेंसी नेक्स्ट कैटेगरीज विल बी हैविंग एन अपॉर्चुनिटी टू अपग्रेड टू एस फ्रंटियर इंजीनियर रोल 12 एलपीए और 18 एलपीए। सो एनपीएम प्रोग्राम में ये चीज मेंशन किया गया है कि अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हो जेंसी प्रोफाइल के लिए या जेंसी नेक्स्ट प्रोफाइल के लिए, तो आपको एस रोल को पर अपग्रेड करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो यहां पर आपको मिलेगी। इसकी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ही डिफरेंट यहां पर बताई गई है। अगर प्रोसेस आप देख पा रहे हो, सबसे पहले आपके एसएमई सेशंस होंगे जो कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के सेक्शन होने वाले हैं ऑन एआई रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। फिर आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट है, हैकाथॉन होगा यहाँ पर रियल वर्ल्ड एआई चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए। देन आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आपको मिलेंगी। टोटल डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटी है। डेडलाइन आप देख सकते हो उसकी 29 ऑफ जुलाई 2026 तक की रखी गई थी, ठीक है। सो ये एक पूरा डिफरेंट सेक्शन में चला जाता है 27 बैच के लिए, और इसकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर मेंशन करी गई हैं, ठीक है। अगर आपके में एनपीएन प्रोग्राम के लिए कॉग्निजेंट आई है तो इसके लिए तो मटेरियल कुछ ज्यादा अवेलेबल है नहीं कहीं पर भी। सबसे पहले आपको क्लियरली बता रहा हूं, तो एक तो ये वाली हायरिंग आई हुई है। फिर आपको मैं समझाना चाहूंगा एस और जेंसी में डिफरेंस, ये जरूर समझ लेना। यहां से हम इंपॉर्टेंट चीज चालू कर रहे हैं। देखो, बहुत सारे कॉलेजेस में कॉग्निजेंट आई हुई है एस हायरिंग के लिए, और बहुत सारे कॉलेजेस में आई है जेंसी हायरिंग के लिए। अब ये डिपेंड टोटली ये करेगा कि आपके कॉलेज में कौन सी प्रोफाइल के लिए कॉग्निजेंट हायर करने आई है, एस में आई है या जेंसी में आई है। दोनों के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, मैं दोनों समझा देता हूं। देखो, अगर आपके कॉलेज में कॉग्निजेंट जेंसी हायर करने के लिए आई है तो आपके पास एक एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है कि जेंसी में आपको तीन रोल्स मिल जाते हैं। जेंसी का तो एक आपको नॉर्मल जेंसी ओरिजिनल प्रोफाइल मिल जाएगा, एक मिल जाएगा प्रो, और एक आपको मिल जाएगा नेक्स्ट। इसमें फायदा क्या मिलेगा कि आपके पास तीन प्रोफाइल्स हैं। प्लस इसमें ये जो जेंसी वाली सबसे स्मॉल प्रोफाइल है, यहां पर सिलेक्शंस ज्यादा होते हैं। सो टायर 3 और टायर 2 कॉलेजेस में भी आपको ये वाला रोल देखने को मिलता है। बहुत सारे टायर 3 कॉलेजेस ऑफर भी नहीं करते प्रो और नेक्स्ट, बट ये हायरिंग बड़े तौर पर बहुत सारे कॉलेजेस में देखने को मिल जाती है, तो ये कि मास हायरिंग के रूप में ही होती है। सो ये इसका एक बड़ा एडवांटेज है। प्लस यहाँ पर कॉग्निजेंट कह रहा है कि भाई साहब, इस बार हमारे पास है मोटा पैसा, हम लोग आपको एक एडवांटेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्या? अगर आप जेंसी के लिए सिलेक्ट हो जाते हो, जेंसी प्रो के लिए सिलेक्ट हो जाते हो, नेक्स्ट के लिए इस सिलेक्ट हो जाते हो, तो इस बार के स्टेक्स बहुत हाई हैं। क्यों हाई हैं? अगर आप नेक्स्ट तक भी सिलेक्ट हो जाते हो तो आपका पे पैकेज हाईएस्ट रहेगा 6.75 lakhs, ठीक है। अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हो, देयर आर हाई चांसेस कि कॉग्निजेंट विल गिव यू चांस टू अपग्रेड टू एस प्रोफाइल। सो अगर आप यहाँ पर कॉग्निजेंट जेंसी में सिलेक्ट होते हो और आपको ऑफर मिलता है तो आपको अपग्रेड का चांस मिलेगा टू एस प्रोफाइल। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आपका जो प्रीवियस ऑफर है वो यहाँ पर वैलिड रहेगा। मतलब अगर आप एस हायरिंग में फेल भी हो जाते हो तो आपके पास जो प्रीवियस ऑफर है एजेंसी का वो आपके पास यहां पर रहने वाला है। अब एस हायरिंग में क्या होने वाला है, एस हायरिंग जिनके कॉलेज में आ रही है उनको ये एडवांटेज है कि आपके में ऑलरेडी हाईएस्ट रैंकिंग वाली हायरिंग आ रही है एस हायरिंग।
तो आपको तो टेंशन लेना ही नहीं है अपग्रेड की, आपका डायरेक्टली जो सिलेक्शन हो रहा है वो हाईएस्ट प्रोफाइल पे हो रहा है, तो इसके बाद तो कोई अपग्रेड का एग्जाम होना होगा नहीं। 12 से 18 लाख का इसमें पे पैकेज मिलेगा। बट ये जो हायरिंग है ना, ये केवल टॉप टायर कॉलेज में ही आएगी, टॉप टीयर कॉलेज में ही आएगी एस हायरिंग, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एस हायरिंग है वो यहाँ पर आने वाली है टॉप टीयर कॉलेजेस में। प्लस यहाँ पर इसका एक और जो डिसएडवांटेज है थोड़ा सा, वो जो मुझे ये लगा कि इसका जो हायरिंग प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर मैं कंपेयर करूं जेएनसी से, तो जिसके सब्जेक्ट्स हैं वो काफी ज्यादा अलग हैं। बट डोंट वरी अबाउट इट, वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द मटेरियल फॉर दैट आल्सो। तो एक बार फटाफट से मैं आपको बताता हूं जो आपकी जेएनसी हायरिंग है, अगर आपके कॉलेज में जेएनसी के लिए आ रही है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, स्क्रीनिंग हो गई, फिर आपका कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड असेसमेंट हो गया, फिर टेक्निकल असेसमेंट हो गया, टेक्निकल इंटरव्यू हो गया, जेएनसी प्रो नेक्स्ट जेएनसी का इंटरव्यू हो गया, और लेटर ऑफ इंटेंट एलओआई आपको मिल गया, ठीक है। एक बार मैं सिमिलरली आपको यहाँ पर चीज समझाना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन असेसमेंट से जो प्रोसेस की शुरुआत है वो आपकी यहाँ पर होगी, ठीक है। जेएनसी के बारे में बात कर रहा हूं। एस में भी जो आपकी प्रोसेस है वो यहाँ पर कम्युनिकेशन असेसमेंट के साथ ही शुरू होने वाली है। सो कम्युनिकेशन असेसमेंट तो दोनों में कॉमन है। उसके बाद यहाँ पर भी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, बट यहाँ पर डिफरेंस है। यहाँ पर एप्टीट्यूड जो टेस्ट हो रहा है वो हो रहा है आपका गेम बेस्ड एप्टीट्यूड के साथ विथ इजी थिंग्स। बट यहाँ पर आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो प्रॉपर एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है एस वाली में। यहाँ पर आपका लॉजिकल रीजनिंग भी रहेगा। बाकी इसके बाद जो आता है डिफरेंस वो ये आता है कि ये जो आपकी जेंसी वाली हायरिंग है, इसमें आपका यहाँ पर टेक्निकल असेसमेंट होने वाला है 3 क्लस्टर्स के साथ। एंड एस वाली हायरिंग में भी आपका जो असेसमेंट हो रहा है टेक्निकल, वो आपके अलग अलग क्लस्टर्स के साथ हो रहा है। इसके स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखा देता हूँ पीपीटी में। सो ये आपका स्क्रीनशॉट होने वाला है। इसमें आपका रहेगा एक तो कोडिंग आपका डीएसए से रहेगा, जावा डॉट नेट पाइथन से, फिर आपका एंगुलर और रिएक्ट का ऑप्शन रहेगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का रहेगा, रैक का रहेगा, एंड आपके एमसीक्यूज रहने वाले हैं। सो इसमें आपका एक डीएसए हो गया, ठीक है, प्रॉम्प्ट हो गया, एंगुलर वगैरह हो गया, रैग हो गया, और एमसीक्यू हो गया, ठीक है। एंड यहां पर आपका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। 2 कोडिंग क्वेश्चन हो गए, 2 एसक्यूएल हो गए, एक वेब बेस्ड हो गया, ठीक है, और कुछ एमसीक्यूज हो गए। यहीं पर मेन प्रोसेस में डिफरेंस आ जाता है। अब यहां पर दोनों ही हायरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। कम्युनिकेशन असेसमेंट एंड एप्टीट्यूड असेसमेंट ज्यादा बड़ी तोप नहीं है। क्वालिफाइंग होता है आपकी कोई भी प्रोसेस आ रही है तो, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन आपको इसमें नहीं लेनी है, ठीक है। ये आप कर पाओगे, इसके लिए आपको नॉर्मल आपकी प्रैक्टिस करनी है। अब आप सोचोगे प्रैक्टिस कैसे करें, तो भाई साहब आपको बता देता हूं मैं, यहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, इन डिटेल समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट मोर देन इनफ मिलेगा, ठीक है। इससे ज्यादा आपको प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं जितना इसमें दे रखा है। सो इसमें आप देख लेना, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ये कुछ मिल जाएंगे। बाकी प्रीवियस ईयर के जो वर्सन टेस्ट है वो लगा दिया है, वर्सन टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए भी एक मॉक टेस्ट दे दिया है, और बाकी के कुछ रेफरेंस आपको वीडियोस मिल जाएंगे, मोर देन एनफ। एप्टीट्यूड के लिए क्या किया है भाई, एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट चीज है। उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्चुअल प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन में जब आप एप्टीट्यूड में जाओगे तो आपको जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो मिल जाएगा। फायदा क्या होगा कि प्रीवियस ईयर का पेपर आप एक बार पढ़ोगे ना, तो आपको एक्चुअल आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन कॉग्निजेंट ने पूछे थे। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन कॉग्निजेंट ने पूछे हैं। जब ऐसे क्वेश्चन पूछे तो हम उनको प्रैक्टिस कर लेंगे। दूसरी बात, अगर आपको टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना है तो नीचे आप जाओगे, यहां पर लिखा है प्रैक्टिस क्वेश्चन एप्टीट्यूड। यहां पर आप देख सकते हो 200 से ज्यादा क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में मिलेंगे, और ये विद टाइमर होने वाले हैं। मतलब जब आप इनको अटेम्प्ट करोगे तो आपको टाइमर देखने का मिलेगा, टाइम के साथ आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि टाइमर इंपॉर्टेंट है। 30 मिनट में 30 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो एप्टीट्यूड सॉर्ट आउट हो गया। टेक्निकल के लिए आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर डाले हुए हैं पूरे, तो आप देख पाओगे यहाँ पर जब आप जाओगे एक्चुअल प्रीवियस ईयर, ठीक है। इस वाले में आपको सेक्शन में कोडिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एसक्यूएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वेब बेस्ड के मिल जाएंगे, और प्लस एक नया सेक्शन हमने ऐड कर दिया इंटरेक्टिव प्रैक्टिस। तो इसमें आप इंटरेक्टिवली प्रैक्टिस भी कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्रीवियस ईयर में। तो टेक्निकल में बहुत आप स्ट्रांग हो जाओगे, क्योंकि जो पूरे के पूरे पीवाईक्यूज हैं वो आपको इसमें मिलने वाले हैं। सो दिस विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, कि आपको सारा का सारा जो पीवाईक्यू है वो इसमें आपको मिलेगा। प्लस प्रैक्टिस करने के लिए आपको अलग से भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे टेक्निकल के। इसके अलावा अगर आपकी एस वाला है हायरिंग, तो एस का मटेरियल इस वाले सेक्शन में हम लोग ऐड करते जाएंगे। एस मटेरियल ये वाला सेक्शन आपको जो मिल रहा है, इसमें अभी हमने एंगुलर और रिएक्ट के असाइनमेंट्स डाल दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए विद सॉल्यूशन। एंगुलर और रिएक्ट इसमें अभी हमने ऑलरेडी कवर किया है विद असाइनमेंट्स, और भी जो बचा हुआ है आपका आरईजी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सब कुछ कवर होगा इसमें, शीट्स भी डालेंगे, सब कुछ डालेंगे। इसके लिए हमने अलग से यहाँ पर सेक्शन बना दिया है। तो कॉग्निजेंट जेएनसी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो दिस इज द ओनली टेस्ट सीरीज विच यू नीड टू परचेज द मॉक टेस्ट सीरीज विथ ऑल द मटेरियल। यू कैन परचेज इट, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि सब कुछ आपको प्रीवियस का मिलने वाला है विथ सॉल्यूशन।
अब मेरी इंपॉर्टेंट बात पर आ जाना, जब आपका कॉग्निजेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। अब जब रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो रहे हैं, या तो आपकी एस हायरिंग होगी या आपकी एजेंसी हायरिंग होगी। मेरी बात ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले तो देखो, ये मॉक टेस्ट को परचेज कर लेना, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। कोई प्राइस नहीं है इसकी, बिल्कुल हल्का सा प्राइस है। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन असेसमेंट, ठीक है, एक बार इसकी प्रैक्टिस करके इसको निकाल लो। इसमें जो वो ग्रामर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, खासकर वो जरूर प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। फिल इन द ब्लैंक्स वाली जो शीट दे रखी है ना, वो एक बार पढ़ के चले जाना। तो एक बार ये जो ग्रामर वाला है ना, ये जरूर पढ़ के चले जाना, जो कम्युनिकेशन असेसमेंट आता है वो वाला सेक्शन। प्लस लिसन एंड रिपीट एक इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो लिसन एंड रिपीट की काफी ज्यादा प्रैक्टिस करके चले जाना। बाकी सब आप कर लोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। लिसन एंड रिपीट एक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्पीक एंड ऑन टॉपिक, ये दो चीजें जरूर प्रैक्टिस कर लेना। और इसको ज्यादा से ज्यादा एक दिन में आप खत्म कर दो कम्युनिकेशन असेसमेंट। फिर आता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड की थोड़ी सी प्रैक्टिस मारो, क्योंकि एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम क्या है कि एप्टीट्यूड का कट ऑफ जाता है हाई। तो एप्टीट्यूड का जो कट ऑफ है वो यहाँ पर जाएगा हाई। ठीक है, तो जब ये कट ऑफ आपका हाई जाएगा, तो अच्छी प्रैक्टिस की जरूरी है। एक तो पीवाईक्यू फॉलो कर लेना, पीवाईक्यू से आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्लस जो हमने मॉक टेस्ट दे रखे हैं ना, उनका पूरा भरपूर फायदा उठाना, क्योंकि उसमें आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस कर पाओगे। फिर आपको जो भी आपका सेक्शन लग रहा है कि भाई जो जो भी आपका सेक्शन वीक है, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो मॉक टेस्ट एक बार जरूर उठा लेना, ठीक है, एप्टीट्यूड वाले बहुत आपके हेल्प करेंगे। फिर आता है भाई मेन जो प्रोसेस है, वो है टेक्निकल। यही मेन प्रोसेस होने वाली है, बिकॉज ये असेसमेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जेएनसी में सिलेक्ट हो गए, आप जेएनसी प्रो में हो गए, आप जेएनसी नेक्स्ट में हो गए, या अगर आप एस में भी जा रहे हो, तो सीनियर एसोसिएट में हो गए या एसोसिएट में हो गए, जिस भी प्रोफाइल के लिए आप यहाँ पर जा रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज टेक्निकल असेसमेंट ही डिसाइड करेगा कि आपको प्रोफाइल क्या मिल रही है। अब उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, दो कोडिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो सीधी बात है, डीपी ग्राफ ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे। आपको प्रैक्टिस करने हैं ज्यादा से ज्यादा कोडिंग क्वेश्चन। एक तो पीवाईक्यूज देख लेना, प्लस मैं आपको फ्री सीरीज में भी अपलोड करके बता दूंगा कैसे क्वेश्चंस कॉग्निजेंट में आते हैं। तो एक तो ये आपको ये डीपी ग्राफ वगैरह ये सब आपको अच्छे से करने हैं। प्लस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप यहां पर जब ये कोडिंग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो एरे और स्ट्रिंग के लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स, एरे, स्ट्रिंग्स और नंबर्स, ये तीन टॉपिक हैं। इसी में मैं मान लेता हूं कि आपका हैश मैप, हैश सेट, प्रायोरिटी क्यू, स्लाइडिंग विंडो सब आ जाता है। इन तीन टॉपिक्स के आपको ज्यादा से ज्यादा इजी टू मीडियम कोडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि भैया कॉग्निजेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिफिकल्टी नहीं है, डिफिकल्टी इनकी इजी टू मीडियम ही रहती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी है कट ऑफ। कट ऑफ इज वेरी हाई। ठीक है, एसक्यूएल के बारे में बात करें, दो क्वेश्चन के बाय दो क्वेश्चन करना मैंडेटरी है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। हमने जो दे रखा है ना अपने प्रैक्टिस के लिए, दैट इज मोर देन इनफ। मोर देन इनफ है। वो जो 60 क्वेरीज दे रखी है ना, वो कर लेना, और जो प्रैक्टिस हैंडबुक दे रखी है, अगर वो आपने कर ली, आपको मैं दिखाता हूं एक बार। एसक्यूएल को हमने जो दे रखा है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप दो बाय दो क्वेश्चन ना करके आओ। मैं आपको एक बार दिखाता हूं। इसमें ये जो 60 वाली बुक दे रखी है, एक तो एसक्यूएल के लिए अलग से, कहाँ गई ये, 60 क्वेरीज इसमें दी रखी हैं। एक तो ये करने के बाद इस वाले सेक्शन में चले जाना, प्रीवियस ईयर वाले में, और इसमें से प्रीवियस ईयर कर लेना। ठीक है, और ये जो प्रैक्टिस हैंडबुक दे रखी है, अगर ये आपने कर लिया ना, मैं गारंटी दे रहा हूं, हो ही नहीं सकता कि आप एसक्यूएल दो बाय दो ना कर पाओ। और बहुत इंपॉर्टेंट है दो बाय दो करना, बिकॉज क्लियर नहीं होगा उसके बिना। वेब बेस्ड क्वेश्चन आएगा, उसके लिए भी प्रैक्टिस में एमसीक्यू प्रोवाइडेड है। बट इसमें छोटे छोटे जो असाइनमेंट टास्क होते हैं, जैसे कि एनालॉग क्लॉक कैसे काम करेगी, ठीक है, और ठीक है, और रेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो जावा स्क्रिप्ट के छोटे छोटे फंक्शंस वो सब आपको पता होने चाहिए। HTML CSS की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, तो काम आपका हो जाएगा। एमसीक्यू के लिए अलग से प्रिपरेशन करने को नहीं कहूंगा, राम भरोसे वाली चीज है, थोड़ा बहुत आपको पता ही जुगाड़ से हो जाता है। सो ये सब यू नीड टू प्रिपेयर, ओके, एंड गिव योर बेस्ट इन दैट, ओके, एंड ऑल द बेस्ट। सारी हायरिंग प्रोसेस, सारी प्रोफाइल्स आई होप आपको क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।